हमारा घर हमारा विद्यालय। हमारा घर हमारा विद्यालय की हम आज एक्सरसाइज 15 करेंगे। एक्सरसाइज 15 करने से पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम एक्सरसाइज 15 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इसमें? मेक अ लिस्ट ऑफ 20 थिंग्स फाउंड इन एंड अराउंड योर हाउस। अपने घर व घर के आसपास पाई जाने वाली 20 वस्तुओं की सूची बनाकर लिखो। इसमें हमें क्या करना है, जो हमारे घर के आसपास वाली वस्तुएं हैं उनकी हमें सूची बनाकर इसमें लिखना है। तो हमारे घर में जो आसपास वस्तुएं हैं हम उनकी नाम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे हमने सबसे पहले लिखा है बुक, फिर लिखा हमने एसी, फिर हम लिखेंगे कार, फिर लिखेंगे बेड, फिर लिखेंगे हम बस, साइकिल और ऑटो, फिर ट्रेन, फिर लिखेंगे उसके बाद वॉच, फिर लिखेंगे मून, टीवी, सन, चेयर, एरोप्लेन, प्रेस, ग्लास, ट्रक, ट्री, फैन और रेफ्रिजरेटर। ऐसे हमें हमारे घर की जो आसपास की वस्तुएं हैं उनको हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे आप एक बार फिर से देखते हैं, बुक, एसी, कार, फिर लिखेंगे बेड, बस, फिर साइकिल, ऑटो, ट्रेन, वॉच, मून, टीवी और सन, चेयर और एरोप्लेन, प्रेस और ग्लास, ट्रक, ट्री, फैन और रेफ्रिजरेटर। ऐसी हमें हमारे घर की जो आसपास की वस्तुएं हैं उनको यहाँ पर नाम लिखना है। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है जो उसे पढ़ते हैं। क्लासीफाई द अबव लिस्टेड वर्ड्स अंडर द फॉलोइंग कैटेगरी। यानी ऊपर सूची में लिखे शब्दों को निम्न श्रेणियों में अलग अलग लिखें। यानी जो हमने अभी शब्द लिखे हैं उनको हमें जो नीचे 2 श्रेणी दी गई हैं, इनसाइड दी हाउस और आउटसाइड दी हाउस। इनसाइड दी हाउस यानी घर के अंदर वाली और आउटसाइड दी हाउस यानी घर के बाहर वाली। तो हमें जो हमने अभी जो घर के आसपास जो वस्तुएं पाई जाती पहले क्वेश्चन में लिखी थी उन वस्तुओं को छांट कर यहाँ पर लिखना है, इनसाइड दी हाउस में और आउटसाइड दी हाउस में। तो हमने अभी जो वस्तुएं लिखी हैं उनको हम छांट कर यहाँ पर लिखेंगे। इनसाइड दी हाउस में जैसे एग्जाम्पल दिया है ग्लास का, ग्लास है जो हमारे घर के अंदर रहता है। और आउटसाइड दी हाउस में एग्जाम्पल दिया है ट्री यानी पेड़, पेड़ है जो हमारे घर के बाहर होता है। ऐसे ही हमें भी जो हमने वस्तुएं को लिखा है उनको देख के यहाँ पर लिखना है। हम अब लिखते हैं टीवी, टीवी है जो इनसाइड दी हाउस में लिखेंगे। फिर लिखेंगे बस, बस को कहाँ लिखेंगे? आउटसाइड दी हाउस। फिर लिखेंगे हम चेयर, चेयर है जो इनसाइड दी हाउस घर के अंदर होती है। फिर आउटसाइड दी हाउस में लिखेंगे ट्रेन, ट्रेन है जो आउटसाइड दी हाउस। फिर एसी, एसी कहाँ है? इनसाइड दी हाउस में। फिर लिखेंगे कार, कार कहाँ? आउटसाइड दी हाउस। फिर लिखेंगे वॉच, वॉच है जो इनसाइड दी हाउस में। फिर लिखेंगे साइकिल, साइकिल है जो आउटसाइड दी हाउस। इनसाइड दी हाउस में लिखेंगे बुक, बुक है जो इनसाइड दी हाउस। फिर मून, मून है कहाँ होती है? जो घर के बाहर। फिर बेड इनसाइड दी हाउस। फिर उसके बाद लिखेंगे सन, सन है जो आउटसाइड दी हाउस। फिर रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर है जो इनसाइड दी हाउस। फिर आउटसाइड दी हाउस में लिखेंगे ऑटो, ऑटो है जो आउटसाइड दी हाउस। ऐसे हमें प्रश्न क्रमांक 2 को करना है। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है जो इसमें लिखा है गो थ्रू द टेबल केयरफुली देन राइट कंप्लीट सेंटेंस। नीचे दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें व पूरे वाक्य लिखें। इसमें जो एक सारणी दी गई है इसको हमें पढ़ना है और उसके नीचे कुछ सेंटेंस बनाने हैं।
इस सारणी को देखकर हमें नए सेंटेंस को बनाना है। कैसे देखना है हमें? इस सारणी में हम देखेंगे बिंदु, एक बिंदु है, बिंदु के ऊपर वाले शब्द को और उसके बगल वाले शब्द को देखेंगे और उन्हें दोनों को मिलाकर एक सेंटेंस को बनाना है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, पहले बिंदु देखेंगे, पहले बिंदु के ऊपर क्या नाम लिखा है? मिस्टर नेगमा, मिस्टर नेगमा। फिर उसके बाजू में क्या लिखा है? टीचर स्टूडेंट। तो इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? मिस्टर नेगमा टीचर स्टूडेंट, सी इज अ टीचर। ऐसे हमें दूसरे बिंदु को देखना है और उनको मिलाकर सेंटेंस को बनाना है। अब हम दूसरे बिंदु को देखते हैं। दूसरा बिंदु देखिए और उसके ऊपर देखिए क्या लिखा है? मिस्टर कसन्या, मिस्टर कसन्या। फिर उनके बाजू में क्या लिखा है? वर्क इन फील्ड। सो हम इनको दोनों को मिलाकर एक सेंटेंस बनाएंगे। क्या बना? मिस्टर कसन्या वर्क्स इन फील्ड। फिर लिखेंगे उसके आगे ही इज अ फार्मर। क्या है जी? ही इज अ फार्मर। फिर हम प्रश्न क्रमांक अब तीसरे बिंदु को देखेंगे। तीसरा बिंदु आप देखिए और इसके ऊपर वाले शब्द को देखना है। तीसरे बिंदु के ऊपर वाले शब्द में क्या लिखा है? मिस्टर अशोक, मिस्टर अशोक। और उसके बाजू में क्या लिखा है? सिंग सॉन्ग, सिंग सॉन्ग। यानी क्या सेंटेंस बनेगा इसका? मिस्टर अशोक सिंग्स सॉन्ग। क्या बनेगा? मिस्टर अशोक सिंग्स सॉन्ग, ही इज अ सिंगर। मिस्टर अशोक क्या है? गाना गाते हैं, तो कौन कहलाए? सिंगर, ही इज अ सिंगर। फिर हम चौथे बिंदु को देखेंगे। चौथे बिंदु के ऊपर क्या लिखा है? मिस्टर अलका, मिसेस अलका। और फिर उनके बाजू में क्या लिखा है? ट्रीट्स सिक पीपल। तो इसको हम मिलाकर एक सेंटेंस बनाएंगे। लिखेंगे मिसेस अलका ट्रीट्स सिक पीपल, सी इज अ डॉक्टर। क्या है जी? सी इज अ डॉक्टर। फिर हमें पाँचवें बिंदु को देखना है। पाँचवें नंबर की जो बिंदु है उसके ऊपर क्या लिखा है? मिस्टर मालविया, मिस्टर मालविया। और उनके बगल में क्या लिखा है? सिग्नल्स दी ट्रेन, सिग्नल्स दी ट्रेन। तो इन दोनों को जोड़कर एक सेंटेंस बनाएंगे। मिस्टर मालविया सिग्नल्स दी ट्रेन, मिस्टर मालविया सिग्नल्स दी ट्रेन, ही इज अ पॉइंट्समैन, ही इज अ क्या? पॉइंट्समैन। अब हमें छठवें बिंदु को देखना है। छठवें बिंदु को देखेंगे। छठवां बिंदु कहाँ पर? ए है। छठवें बिंदु के ऊपर क्या लिखा है? मिसेस कल्पना, मिसेस कल्पना। और उसके बाजू में क्या लिखा है? लुक्स आफ्टर पेटेंट्स, लुक्स आफ्टर पेटेंट्स। तो इनको जोड़कर एक हम सेंटेंस बनाएंगे। मिसेस कल्पना लुक्स आफ्टर पेटेंट्स, सी इज अ नर्स। क्या है जी? सी इज अ नर्स। फिर हम सातवें बिंदु को देखेंगे। सातवें बिंदु के ऊपर क्या लिखा है? मिस्टर रमेश, मिस्टर रमेश। और सातवें बिंदु के बाजू में लिखा है ब्रिंग्स लेटर, ब्रिंग्स लेटर। इनको जोड़कर हम एक सेंटेंस बनाएंगे। मिस्टर रमेश ब्रिंग्स लेटर्स, ही इज अ पोस्टमैन। क्या है रमेश? ही इज अ पोस्टमैन। फिर हम आठवें बिंदु को देखेंगे। आठवां बिंदु देखते हैं। आठवां बिंदु है जो इसके ऊपर लिखा है मिसेस खलीदा, मिसेस खलीदा। और इस बिंदु के बाजू में लिखा है ड्रास पिक्चर। यानी इनको हम जोड़कर एक सेंटेंस बनाएंगे। तो क्या होगा? मिसेस खलीदा ड्रॉ पिक्चर, यानी सी इज अ पेंटर, सी इज अ पेंटर। फिर हमें ऐसे ही नौवें बिंदु को देखना है और सेंटेंस को बनाना है। नौवें बिंदु के ऊपर क्या लिखा है? मिस्टर पवन। और उसके बाजू में लिखा है मिक्स पुट्स। तो इनको जोड़कर हम एक सेंटेंस क्या बनेगा? मिस्टर पवन मिक्स पुट्स। क्या? ही इज अ पोटर। लिखेंगे ही इज अ पोटर। अब हम 10वें बिंदु को देखेंगे और सेंटेंस बनाएंगे। 10वें बिंदु पर क्या लिखा है? मिस्टर शर्मा। 10वें बिंदु के ऊपर क्या है? मिस्टर शर्मा। और उसके बाजू में है एक्ट्स इन फिल्म, एक्ट्स इन फिल्म। इन दोनों को जोड़कर हम एक सेंटेंस बनाएंगे। जैसे मिस्टर शर्मा एक्ट्स इन फिल्म, ही इज अ एक्टर। मिस्टर शर्मा है जो क्या है? एक एक्टर है।
ही इज अ एक्टर। इस तरह से हमें प्रोजेक्ट कार्य 15 को करना है। यदि प्रोजेक्ट कार्य 15 समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।